हेलो गाइस, वेलकम हियर टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिना किसी टाइम वेस्ट के बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग की। ओके गाइस, वेब डिज़ाइनिंग कह लो या वेब डेवलपमेंट कह लो। और इसमें देखो फ़र्क भी होता है, डिफरेंस होता है। वेब डिज़ाइनिंग जो होता है ना गाइस, वो एक डिज़ाइनिंग पार्ट है, एक डिज़ाइनिंग फील्ड है जो कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड से अगर स्टार्ट करना चाहते हो कि मेरे को वेब डिज़ाइनिंग करना है, तो शुरुआत आप वहीं से करो। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप वेब डिज़ाइनिंग से शुरुआत करो और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक जाने के लिए आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का अगर रखते हो, आपके अंदर वो विल पावर है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो आप वेब डिज़ाइनिंग से शुरुआत करके गाइस वेब डेवलपमेंट धीरे धीरे आपको उस सफ़र पे आप चल सकते हो। तो वेब डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले अपन को VS कोड जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जानना होगा, उसके बारे में समझना होगा कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। तो गाइस, VS कोड सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमको उसे ओपन कर लेते हैं। थोड़ा समझना चाहिए कि उस बेसिकली VS कोड सॉफ्टवेयर में हम करते क्या हैं। कईयों को यही पता नहीं है कि हम उसमें फाइल कैसे बनाते हैं। तो डोंट वरी गाइस, आई एम हियर टू टेल यू। सबसे पहले हमको एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको फ़ोल्डर तो बनाना आता होगा। फाइल पर हम क्लिक करते हैं तो ओपन फ़ोल्डर का एक ऑप्शन आता है, ठीक है गाइस, उस पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पाथ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करके कोई भी नाम दे देते हैं फ़ोल्डर को। लेट्स से आज़ाद खान, अपने नाम से फ़ोल्डर बना लेना आप और सेलेक्ट कीजिए सिंपल। तो गाइस, यहाँ पे इस तरह से विंडो ओपन होता है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ओपन न्यू फोल्डर या ओपन फोल्डर दिख रहा है। यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आज़ाद खान या आपने जो भी नाम से फोल्डर बनाया उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और इस वेलकम टैब को यहाँ से क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे जो फाइल का आइकन दिख रहा है गाइस, उस पर क्लिक करेंगे और एक HTML फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडेक्स। गाइस, हम ये ध्यान रखेंगे कि उसका नाम हम इंडेक्स ही रखते हैं। बेसिकली ये प्रोटोकॉल है, शुरू से चलता रहा है, बस आप रख देना। जब आप वेब पेज बनाओगे ना, तो index.html नाम से उसका पहले पेज का जो नेम है वो इंडेक्स ही होता है गाइस। index.html ये HTML है, उसका एक्सटेंशन मान लो या कुछ। ये फाइल टाइप है, होता है। एक्सटेंशन तो क्या होता है गाइस, ये फाइल टाइप होता है, यानी हमारी फाइल है जो वो HTML की है गाइस, ठीक है। index.html करके अपन को एंटर करना है। तो ये फाइल बन चुकी है। और इसके बाद में गाइस हमको एक बॉयलर प्लेट बनानी होती है। तो वो कैसे बनाते हैं, शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करो, ठीक है। ये वाला आपको सिंबल बने के आएगा, तो इसको आप इंटर कर देना, ठीक है गाइस। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट होती है। बॉयलर प्लेट वो प्लेट होती है गाइस जिस पर हम अपना कोड शुरू करते हैं। बेसिकली इसी से ही हम अपना कोड शुरू करते हैं। और यहाँ पे टाइटल आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं होम पेज कर दिया है मैंने। और यहाँ पे हम अब टैग सीखने वाले हैं। हेडिंग टैग सबसे पहले हम सीखते हैं। पहले तो देखो, आप कमेंट सीख लो। कमेंट टैग क्या होता है, बेसिकली ये सिंबल होता है कमेंट टैग, ठीक है। कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क को आप जब प्रेस करोगे एक साथ, कंट्रोल को दबा करके होल्ड करके और क्वेश्चन मार्क जब आप टाइप प्रेस करते हो तो ये कमेंट बन के आ जाता है। इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, हेडिंग्स। ये कोड ये जो ब्राउज़र में रन नहीं होगा, कमेंट में जो भी आप लिखते हो ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं, जो कोडर्स कोड करते हैं उनके लिए होते हैं। तो इसमें क्या है गाइस, हम सबसे पहले H1 देखेंगे। H1 ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। सपोज दैट माय नाम, मेरा नाम लेता हूँ। और ऐसे ही H2 होता है, H2, ठीक है गाइस।
H2 ऐसे करके ये H6 तक होते हैं गाइस। ठीक है, ये मैंने H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये रीनेम भी अपन बाद में करना होगा इनको, ताकि कोड में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। और ये सारी शॉर्टकट मैं आगे भी बताऊंगा कि मैंने ये डुप्लीकेट है वो कैसे किए गाइस, इसके बारे में आप डोंट वरी रहो। और जब आप कंट्रोल एस करते हो तो ये फाइल सेव होती है, और इसका अपन को आउटपुट देखना है कि हमारा टाइटल कहाँ पे दिखेगा वेब ब्राउज़र पे, और जो हम काम कर रहे हैं उसका आउटपुट भी देखना होता है हमको। तो सिंपल आप इस पे क्लिक कीजिए और कॉपी पाथ पर क्लिक कीजिए, index.html पर होवर करें, आप कर्सर को ले जाए और उस पर राइट क्लिक करें और कॉपी पाथ पर क्लिक करें। ठीक है गाइस, और क्रोम ब्राउज़र पर जाके अपन को न्यू टैब में उसको पेस्ट कर देना है, इंटर करो। और गाइस ये देखो आपका जो आउटपुट है वो आ गया है। होम पेज हमने टाइटल डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये सारी हेडिंग्स है ना 1 बाय 1, H1, H2, H3 और ऐसे H6 तक ये आपको हेडिंग सारी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनलाइन CSS सबसे पहले, कि टेक्स्ट के बाद में अपन इनलाइन CSS होती है। देखो CSS हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि टेक्स्ट एक तरीके से एक बेस होता है, ठीक है, और CSS उसको ब्यूटीफुल बनाता है वेब पेज को। ठीक है गाइस, तो अब H1 के आगे हम इनलाइन CSS लिखेंगे स्टाइल टैग लगा के। ये एट्रीब्यूट है, हम जब भी टैग के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो एट्रीब्यूट होता है गाइस। ये इनलाइन CSS में लिख रहा हूँ स्टाइल में, और एट्रीब्यूट देता हूँ, इसमें कलर देता हूँ, कलर रेड। मैंने ये इनलाइन CSS लिखा है, कंट्रोल एस किया, फिर अपन आउटपुट पे गए और रिफ्रेश किया मैंने, तो ये H1 का जो आउटपुट है वो रेड हो गया। तो गाइस इसी तरीके से हम बहुत सारे टैग्स और भी समझेंगे। और जैसे एक पी टैग होता है, पी टैग, ठीक है, उसमें अपन पैराग्राफ लिखते हैं। जैसे मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखा, ये पी टैग में रिफ्रेश किया जाके आउटपुट में, और ये पी टैग आ गया। और गाइस इसको हम मार्क्यू भी कर सकते हैं H1 को। जैसे मैं मार्क्यू करना चाहता हूँ, मार्क्यू एक बहुत ही बढ़िया एक होता है मार्क्यू टैग, ठीक है। मार्क्यू टैग के अंदर ये H1 ले लेना आपने, ठीक है, और कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए गाइस ये मार्क्यू टैग होता है ना, वो एनिमेशन टाइप का, जो बहुत सारी आपने वेबसाइट पर देखा होगा कि फ़ॉन्ट्स जो होता है वो ऐसे चलता हुआ आपको नज़र आता है, तो वो मार्क्यू टैग से होता है गाइस, ठीक है। और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। अपन देखो स्टार्ट धीरे से करना होता है आपको, एकदम से टैग सारे एकदम से नहीं आते। आपको जब भी लगे कि मैं ज़्यादा ही इसमें जा रहा हूँ तो एक बार रिवीजन कर लेना। बार बार टेक्स्ट को जब आप रिवीजन करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये टेक्स्ट तो सीख रहे हो, लेकिन इससे जब आप आगे बढ़ रहे हो ना टेक्स्ट सीखते सीखते, तो अपन को ध्यान रहना चाहिए कि टेक्स्ट लिखते कहाँ है प्रॉपर। ये मैंने शुरू में आपको नहीं बताया, तो मैं वापस बताना चाहता हूँ कि देखो ये जो बॉडी टैग होता है ना, बॉडी टैग, ये आपको जैसे बॉयलर प्लेट बना लिया आपने, ठीक है, तो मैंने एक बार इन सबको मिटा दे रहा हूँ वापस से, ठीक है। जैसे आप शुरू में बॉयलर प्लेट बनाते हो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके, ठीक है, तो जैसे ये बॉयलर प्लेट अपने बनाई और टाइटल दे दिया होम पेज या एनीथिंग, आप वट एवर यू वांट, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो गाइस। तो आप कोड लिखते कैसे हो, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोड स्टार्ट यहाँ पे हेड, जो ये हेड होता है ना, ये आप दिख रहे हैं हेड टैग, ठीक है, ये हेड टैग में H1 वगैरह ये कुछ भी अपन टैग्स यूज करने लगते हैं।
तो ना तो आपको किसी प्रकार का H1 पी टैग मार्क्यू टैग कोई भी टैग हो जाए वो आपको हेड टैग के अंदर तो बिल्कुल नहीं लिखना है गाइस। हमेशा टैग जो कोडर सही कोडर वही होता है जो बॉडी टैग में टैग लिखे, ठीक है गाइस। ये बॉडी टैग है ना, इसके बाद में ही और इसके बाद में ही आप टैग को लिख सकते हैं गाइस। ये प्रॉपर एक वे होता है कोडिंग करने का कि आप कोडिंग हमेशा बॉडी टैग के अंदर ही करें, क्योंकि ये बॉडी टैग होता है ना वही सबसे क्योंकि गाइज ये बॉडी टैग के अंदर ही हमको कोड करना होता है। और ये हेड टैग के अंदर मैं बताता हूँ, जैसे ये मेटा टैग होता है। मेटा टैग एक्चुअली क्या होता है कि वेबसाइट को विड्थ डिवाइस विड्थ वाइज इसको रिस्पॉन्सिव बनाते, ये मेटा टैग्स के लिए होता है खाली, या फिर टाइटल या फिर किसी एक्सटर्नल फाइल को अपन लिंक करने के लिए इस हेड के का उपयोग करते हैं। हेड टैग में अपन कोई भी फाइल लिंक कर सकते हैं, लिंक टैग होता है। मैं आगे बताऊंगा जब आप CSS हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लिंक करते हैं किसी भी एक्सटर्नल फाइल को। तो गाइज आप ये ध्यान रखना कि बॉडी टैग के अंदर ही आपको टैग्स लिखना है, चाहे आप प्रैक्टिस करो तो आप बॉडी टैग के अंदर ही करना। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने H1 देख लिया, ठीक है, पी टैग देख लिया, पी टैग यानी पैराग्राफ टैग, लोरेम 5 छोटा सा ही मैंने पैराग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। मार्क्यू टैग भी देख लिया, ठीक है, मार्क्यू टैग यहाँ तक तो ये ओपन, ये इसका ओपन टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये क्लोजिंग एरिया हो गया। अब इसके बीच में आप कोई भी टैग लिखते हो, जैसे मैं ये पी टैग को कॉपी करता हूँ और इस मार्क्यू के अंदर पेस्ट करता हूँ। ये जब मार्क्यू के अंदर पेस्ट होता है ना गाइस, तो फिर ये मार्क्यू टैग काम करता है आपका, ठीक है गाइस। तो जैसा कि देखो मैं ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो हमने वो नई वाली बनाई है ना फाइल, उसमें जो लोरेम इनपुट डॉलर शीट एमिट, ये छोटा सा मैंने प्रोग्राम चला रखा है। तो ये लोरेम ये मार्क्यू से वो यहाँ पे मूव हो रहा है गाइस, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है मेरा ये कोड जो भी है। तो ठीक है गाइस, ये हमने 3 टैग देखे। एक टैग होता है गाइस यहाँ पे सेलेक्ट का गाइस, ठीक है, सेलेक्ट का गाइस यहाँ पे नेम और आईडी आप दे सकते हो, खाली बेकर का आप खाली रहने दो, फिर मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं। तो सेलेक्ट के अंदर अपन ऑप्शन डालते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी वेबसाइट में ये ऑप्शन देखे होंगे, जैसे ठीक है मैंने ऑप्शन डाला आजाद रवि, ठीक है, राहुल और अरबाज, ठीक है, कंट्रोल एस किया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सिलेक्ट, हाँ यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये मैंने सेव किया पहले और फिर रिफ्रेश किया, तो ये हो गया सेलेक्ट वाला, ठीक है। कि सेलेक्ट टैग जब भी अपन यूज़ करते हैं तो किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं गाइस, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन डाल सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन वैल्यू में आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हो तो कुछ मत रखो, ठीक है। ये हो गया आपका सेलेक्ट टैग हो गया। और आगे गाइज अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही, और इनकी आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। थ्योरी आप जितना मर्जी पढ़ लो, ये प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं गाइज। एंड मैं आगे और भी टैग्स के बारे में बताऊंगा आपको, और एक प्रॉपर वे भी सिखाऊंगा कि कोड करते कैसे हैं। हम एक प्रोजेक्ट भी आगे बनाने वाले हैं। तो गाइज रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, डिवाइस के विड्थ के हिसाब से अपन को पेज लेआउट कैसे बनाते हैं, सारी कुछ चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और लाइक एंड शेयर आपको करना है और अच्छे कमेंट्स भी कर देना। कुछ अगर कंफ्यूजन हो या कुछ इसमें आपको इशू लगता है, कोड में समझने में दिक्कत है, कहीं पे कुछ मेरे में सुधार करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मैं आप आगे से उन पर काम करूँगा। तो मैं बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।